नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर लवकुश एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में। भाइयों, मैं संख्या भस्म तैयार कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं जंगल में जड़ी बूटियों की खोज में आया हुआ हूँ। ये मुझे 2 जड़ी बूटियाँ मिली हैं, जिनके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो मैं संख्या भस्म बनाने वाला हूँ, वो संख्या भस्म इन्हीं जड़ी बूटियों में तैयार की जाएगी। और यह दोनों जड़ी बूटियाँ मैंने ढूंढ ली हैं और जिनके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, इन जड़ी बूटियों में जो संख्या भस्म तैयार की जाएगी, वो संख्या भस्म बहुत पावरफुल होगी, जो मात्र कुछ ही खुराकों में नामर्दी और शीघ्र पतन को जड़ से ख़त्म कर देगी। ये दवा दोस्तों मैं अपने उन भाइयों के लिए तैयार कर रहा हूँ जो यह बोलते हैं कि हम पर कोई दवा असर नहीं करती और जो बिल्कुल पूरी तरह नपुंसक हो चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ यह भस्म तैयार किस तरह की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको अच्छी क्वालिटी की संख्या ले लेनी है, जिसे आपको दोला यंत्र करके अच्छी तरह से शुद्ध कर लेना है। और जो मेरे भाई शुद्ध करना नहीं जानते हों, हमने वीडियो इसका डाला हुआ है, वह मेरे भाई उसे देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों, आपको लगभग 20 ग्राम संख्या को शुद्ध कर लेना है। अब दोस्तों, आपको 100 ml खरेटी के पत्तों का रस ले लेना है। यह देखिएगा दोस्तों, इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यह आपको जंगल में मिल जाएगा। इसे खरेटी भी बोलते हैं और बीजबंद भी बोलते हैं। और अभी बरसात है, अभी ये उत्पन्न हुआ है। सीजन में इस पे बीजबंद का फल लगता है, जिसमें से आप बीजबंद भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, 100 ml रस लेने के बाद आपको शुद्ध की हुई संख्या को लगभग 4 घंटे तक उस रस में घोटना है। थोड़ा थोड़ा रस डालते जाएं और उसे घोटते जाएं। और जब सारा रस उसमें मिल जाए, फिर आप उसकी टिकिया बना लें। उसके बाद दोस्तों, आपको ये ताज़ा चिड़चिटा उखाड़ लेना है। यह दोस्तों आपको लगभग 1 किलो ले लेना है। यह अभी हमारा कम है और मैं ढूंढ रहा हूँ। यह आप इसे ठीक से देख लीजिएगा, इस पे इस प्रकार के कांटे भी होते हैं और हमारी भाषा में इसे चिड़चिटा बोलते हैं। आपके यहाँ शायद कुछ और बोलते हों। दोस्तों, खरेटी के रस में घोटने के बाद जो टिकिया आपकी तैयार होगी, उसको आपको चिड़चिटे के लूदे में आग देनी है। आपको 1 किलो चिड़चिटे के पत्ते ले लेने हैं और उन्हें मोटा मोटा पीसकर लूदा बना लेना है। उस लूदे को एक हंडिया में आधा नीचे जमा देना है, ऊपर से टिकिया रख देनी है और बचे हुए लूदे को ऊपर से रख देना है। उसके बाद उस हांडी की अच्छी तरह से गिल हिकमत करके सूखने के बाद उस हांडी को आपको 10 किलो उपलों की मध्यम आग देनी है। पहली आग देने के बाद आपको टिकिया को बाहर निकालकर लगभग 2 घंटे नींबू या एलोवेरा के रस में घोटना है। उसके बाद फिर उसकी टिकिया बनाकर फिर से इसी तरह चिड़चिटे के लूदे में आग देनी है। और दोस्तों, आपको इस तरह से 3 बार आग देनी है। उसके बाद दोस्तों, आपकी संख्या भस्म 1 नंबर की तैयार हो जाएगी और फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुराक दोस्तों, आपको 1 रत्ती लेनी है दिन में 2 बार, मक्खन, मलाई या दूध के साथ। और आपको अगर गर्मी की शिकायत है या फिर आप इसे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें बराबर की मोती पिस्टी और बराबर बंग भस्म का इस्तेमाल करें, मक्खन, मलाई या दूध के साथ। और दोस्तों, यह बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं पहले भी कई बार इस्तेमाल करा चुका हूँ। और इसके इस्तेमाल से ऐसे ऐसे मरीज़ ठीक हो चुके हैं जो बिल्कुल पूरी तरह नामर्द हो चुके थे। और इसीलिए कुछ मरीज़ों की डिमांड पर मैं इसे फिर से तैयार कर रहा हूँ। तो अगर दोस्तों आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इस भस्म को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें।
और फिर इसका रिज़ल्ट देखें। और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।